Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session with our friend presented by Laziz CCLT. Our today's subject is English. It's for all classes. It's lecture number 4, and our today's subject is the topic is English alphabets and their sounds. English alphabet and sound. There are about 44 sounds in English language, out of which 26 are basic sounds, also known as phonemes, and various letters of combination or the combination of the letters known as graphemes are used to represent the sound. ठीक है, अंग्रेजी ज़बान में जिस तरह से जो है वो उर्दू, सिंधी और दूसरी ज़बानें जिस तरह से उनकी जो है हुर्फ़े तहज्जी होती है, इसी तरह से इंग्लिश की भी हुर्फ़े तहज्जी होती है, और इसकी हुर्फ़े तहज्जी को जो है वो जाहिर सी बात है अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। तो 44 जो है वो टोटल जो है वो बेसिक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स हैं, जिनमें से 26 जो है वो उनको बिल्कुल बेसिक कंसीडर किया जाता है और उनको जो है वो पढ़ने लिखने के अंदर और लिखने के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन है जो है वो 44 है। ठीक है, और जो साउंड्स होते हैं, ये साउंड्स ही असल में जो है वो अल्फाज जो होते हैं उनकी अदायगी को मुमकिन बनाते हैं। द साउंड्स एक्चुअली they are associated with the pronunciation of the words. If you know the sound very well, then you can pronounce a word from any language very well according to the rules and regulation, according to the grammar. अच्छा, अब जो रिटन फॉर्म है, रिटन फॉर्म भी बनाई गई है, जिस तरह से उर्दू की है, सिंधी की है, अरबिक की है और दूसरी लैंग्वेजेस की है। सेम इस तरह से इंग्लिश के अंदर भी जो है वो रिटन फॉर्म बनाई गई है। साउंड्स को जो है वो ट्रांसफर किया गया है। पहले 44 है, 44 में से 26 को बेसिक माना गया और उसके अंदर से 26 की जो साउंड्स हैं उन साउंड्स को रिटन फॉर्म के अंदर लाया गया। ठीक है, जब रिटन फॉर्म में लाया गया तो उससे जो है वो उनकी एबीसी बनी है। लार्ज फॉर्म में और स्मॉल फॉर्म, दो फॉर्म्स के अंदर जो है वो उनको लिखा जाता है। लार्ज फॉर्म में कैपिटल जो है वो अल्फाबेट्स कहलाते हैं और स्मॉल फॉर्म में जो है वो स्मॉल अल्फाबेट्स कहलाते हैं। इनकी जो बेसिक जो हालत होती है वो इस तरह से होती है, ये आपको लिखना आते होंगे, और इनकी जो है वो इस तरह से होती है, ये भी लिखना आता है। अच्छा, एक चीज़ वो देख लीजिए जो देखने वाली है, जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल फॉर्म है, इट इज डिवाइडेड टू थ्री कैटेगरीज। दीज आर द स्काई लेटर्स, द ग्रास लेटर्स एंड द रूट लेटर्स। हमारे यहाँ जो इंग्लिश की किताब कॉपी चलती हैं उसमें 4 लाइन्स जो है वो उम्मन लगी हुई होती हैं। तो जो ऊपर की 3 लाइनों में जो है वो लिखा जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड द स्काई लेटर, और ग्रास लेटर जो है वो होंगे जो बीच की 2 लाइन्स के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है, द वर्ड्स व्हिच वी राइट ऑन द अपर 3 लाइन्स, इट विल बी कॉल्ड द स्काई लेटर। द वर्ड्स, द अल्फाबेट्स which you write between 2 lines in the middle, they will be called the glass letters, and the alphabets belonging to the last 3 lines, they will be called the root letters. ठीक है, इसके अलावा जो है ये 44 जो साउंड्स हैं, इनकी जो है वो जीपीजी मैं साथ लगाऊंगा इसके वीडियो के, पूरी की पूरी 44 जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। I'll teach you all the 44 sounds and also the 26 basic sounds. I'll add a JPG and make a small short video, and I'll add it with this video, and you have to listen to it and you have to learn all the things which I'm telling you, then your English will become effective. तब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जी, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, मैंने आप लोगों को जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसमें मैंने कुछ वर्ड्स का जो है वो जिक्र किया था। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो IPA है वो क्या है। IPA जो है
वो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है, इसको 1886 के अंदर पेरिस के अंदर कायम किया गया था। और इसका मिशन था कि चिल्ड्रंस को जो है इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन जो है वर्ड्स की, उनको जो है वो सिखाया जाए। ठीक है, यानी जितनी भी ज़बान की होती हैं उन ज़बानों की जो प्रोनाउंसिएशन है, असल तलफ़ुज़ जो है वो अदायगी का तरीका जो वर्ड्स का उसको सिखाया जाए। तो इसको 1886 के अंदर जो है पेरिस के अंदर कायम किया गया था। ठीक है, और ये आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये आज भी जो है वो इसका जो मिशन है वो साइंटिफिक स्टडी है फोनेटिक्स की। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है टुडे, यानी ये इंग्लिश लिखी हुई है, इसकी मैं उर्दू आप लोगों को बता रहा हूँ। अब अगर आप खुद सोचें कि एक वर्ड जो है वो आपने कभी सोचा ही ना हो, उसको देखा ही ना हो, हाउ कैन यू प्रोनाउंस अ वर्ड यू हैव नेवर रीड। ठीक है, और इट कैन बी अ बिट ट्रिकी, ये मुश्किल हो सकता है। हाउ अबाउट अ वर्ड इन अ फॉरेन लैंग्वेज, और अगर ये किसी गैर ज़बान का जो है वो गैर मुल्की ज़बान का लफ्ज़ हो तो ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए पढ़ना। नाउ दैट मस्ट बी इम्पॉसिबल और इट इज़। ठीक है, तो यानी कि जो है वो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो उसका सामना करेंगे। तो जहाँ तक जो है वो इंग्लिश की बात आती है तो करंटली IPA जो है वो 107 जो है वो साउंड सिंबल्स हैं इंग्लिश के लिए, 52 डायक्रेटिक्स हैं यानी एक्सेंट्स हैं, और 4 जो है वो प्रोसोडिक मार्क्स हैं यानी इंटोनेशंस हैं, emphasizing virtually every phoneme used in every language on the earth so far. Any written word you can identify the associated phoneme symbols and with a bit of practice pronounce the word. ठीक है, तो 44 जो है वो phonemes हैं इंग्लिश के, यानी कि जो है जिस तरह से मैंने आप लोगों को जो है वो लेक्चर में बताया था कि 44 जो है वो सिंबल्स हैं बेसिकली इंग्लिश के, जिनमें से 26 जो है उनके जो है वो लेटर्स हैं बाकायदा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और ये जो 44 जो फोनेम्स हैं यानी ये यूनिक साउंड्स हैं, फोनेम्स मीन यूनिक साउंड्स हैं, ठीक है ना, इनको मिलाकर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मौजूद जितने भी अल्फाज हैं उनकी जो अदायगी है वो की जाती है। ठीक है जी, अब ये देखिए, ये जो 44 साउंड्स हैं ये 2 कैटेगरीज के अंदर आती हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉइल्स। ठीक है, और इसके बाद जो है अब अगर आप ये देखें, आपको कॉन्सोनेंट्स जो है वो नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये फोनेम्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे आपको। तो फोनेम नंबर 1, इसका IPA सिंबल जो है वो ये B है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं अभी। ठीक है, इसके ग्राफीम्स जो है वो ये बनते हैं, और इसकी एग्जांपल्स जो है ये यहाँ पर मौजूद है, और ये इसकी वॉइस जो है वो बता रहा है कि वॉइस है या नहीं है। यानी कि ये आपके पास B है एंड देन D है, B एज अ B और B एंड B मिलाकर जो है तो इसकी साउंड जो है वो बनेगी किस तरह से, ब, दैट्स बग एंड बबल। ठीक है, यहाँ जो B की साउंड है और यहाँ जो B की साउंड है उनमें थोड़ा सा फर्क है। इसी तरह से ये D है और यहाँ D एंड D और ED मीन्स डैड, एड और माइट। ठीक है, इसी तरह से जो है वो बाकी जो फोनेम्स हैं नंबर 3, 4, 5, 6, 13 तक इनके IPA सिंबल्स हैं यहाँ पर मौजूद, ग्राफीम्स इनके दिए हुए हैं यानी वर्ड्स का अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन, और इनकी एग्जांपल्स जो है वो यहाँ मौजूद है और ये बताया हुआ है जिनमें वॉइस हैं और जिनमें वॉइस नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं, इनको आप जो है वो जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो इनको पढ़ेंगे और इनकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है वो पता लगता रहेगा। मैं अगर ज़्यादा जो है वो इसके बारे में जो है वो बताऊंगा
तो वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर वीडियो जो है वो आप देखते नहीं है। ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम होता है वीडियो देखने में एजुकेशन की। तो ये F है, G है, H है, ठीक है, H एज H एंड W भी साथ में लग गया है, हॉप एंड हू। ठीक है, ये देख फर्क है दोनों के अंदर। ये ग्राफीम्स जो है वो हमें बता रही होती हैं सब। ठीक है, तो ये जो है इसी तरह से ये यहाँ पर जो है वो साइन है जैम। ठीक है, ये D और J जो है वो उसको मिक्स करके तकरीबन जो है वो साउंड निकालता है। तो ये J एज अ J एज अ G E and G and D G E and D I and G G, that's jam, wage, giraffe, age, soldier, exaggerate। ठीक है, यहाँ K है, K एज अ C and C H C C and इसी तरह से जो है वो L K Q E Q and U C K and X, that's kid, cat, Chris, accent, fork, bucket, queen, rack, box। और इसी तरह से L M N P R S इन सब के जो है वो ग्राफीम्स और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इनके साउंड वॉइस का भी बताया हुआ है। इसी तरह से जो है ये नंबर 14 से नंबर 24 तक है। T, V, W, Z एंड गैस की साउंड जो है वो देता है और ये जो है वो च की साउंड देता है, जैसे चिप। ये जो है वो श की साउंड देता है। ये TH थ की साउंड देता है, जैसे थॉन्ग्स। ये भी TH की साउंड देता है लेकिन लेदर। ठीक है, इसी तरह से ये रिंग, पिंक, टंग साउंड में जो है वो वेरिएशन लाता है। जे है J as U, J as I and J, that's you, onion, hallelujah। इसके बाद जो है वो वॉयल्स शुरू हो जाते हैं 25 से। A as A and I, A and U के साथ मिला के, that's cat, A है बीच में, played A है लेकिन A जो है वो I के साथ भी मिलकर थोड़ी सी साउंड दे रहा है। लॉफ है, लॉफ A और U के साथ भी मिला रहा है और U के साथ मिलाकर जो है वो साउंड दे रहा है। इसी तरह जो है वो A के साथ जो है वो ये आपको जो है वो सिंबल नज़र आ रहा होगा, ये भी जो है वो IPA सिंबल है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये साउंड ग्राफीम्स जो है वो दिए हुए कितने सारे और ये वर्ड्स भी उसी तरह से दिए हुए एग्जांपल्स के तौर पे। ठीक है, पे, मैड, वे, स्ट्रेट, पे, फॉर, फाइलेट, ईट। और अच्छा इनके अंदर जो है वो साउंड का नहीं है क्योंकि इनकी सबकी साउंड होती है। ठीक है, वॉइस का जो है वो यहाँ पर कॉलम नहीं बना हुआ और ये 30 तक इसी तरह से जाता है और ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद है। आपने इसको जो है वो समझना भी और पढ़ना भी है और ये 41 तक आ जाता है यहाँ पर और इस पेज पर 44 तक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन जो है वो फोनेम्स को, इनके IPA सिंबल्स को, इन ग्राफीम्स को आपने जो है वो जहन में बिठाना है, याद करना है। इनकी एग्जांपल्स जो है वो साथ में दी हुई हैं। इन एग्जांपल्स की मदद से आप अच्छी तरह से इनकी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी मैं पाकिस्तानी स्टाइल में भी इसी के ऊपर मज़ीद वीडियो जो है वो साउंड और जो प्रोनाउंसिएशन है उसके ऊपर मज़ीद डालता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।